और हम बिजनेस करने निकले हैं तो हमारा यह अधिकार होता है कि हम उसको उचित जवाब देने की ताकत रखें। तो जब उन्होंने सवाल पूछ दिया कि सर इसको खाना कभी है, रात को सोने के बाद में सुबह उठने से पहले, तो हमने उनको जवाब दिया कि बीच में जब कभी भी आप 1 नंबर 2 नंबर के लिए उठते हैं, हेलो, उसी समय इसको खा लीजिए। जवाब समझ में आया? तो सवाल सही है, सवाल सही गलत था, जवाब सही होना चाहिए। हेलो, तो सवाल को गलत बोलना हमें नहीं है, हमें उसका उचित जवाब देने की ताकत अपने पास रखना है। क्योंकि परीक्षा में वही बच्चा फेल होता है जो जवाब नहीं लिख पाता है, और जवाब लिखने के लिए क्या करना होता है? पढ़ाई करना जरूरी होता है। पढ़ाई करने के लिए क्या करना होता है? स्कूल में जाना होता है। स्कूल में जाने के बाद क्या करना होता है? तो सुबह से शाम तक सोना होता है। सही है ना? तो वो सारे काम जो हमें परीक्षा की तैयारी में करने होते हैं, वो सारे काम हमें जो नौकरी पाने के लिए करने होते हैं, वो सारे काम हमें जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम सिखाते हैं कि तू पढ़, तू होमवर्क कर, तू बढ़िया लिखता नहीं, तू ये करता नहीं, तू पूरा दिन खेलता है, तू पूरा दिन मोबाइल चलाता है। हमारा आपका अपलाइन भी ऐसे भी बोलता है। सही है, ये क्यों बोलता है? हम लोग अपने बच्चों को क्यों ऐसा बोलते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं? कब बोलते हैं? कि जबरदस्ती बोलते हैं। हेलो, हमारे बच्चे जब ऐसा करते हैं, पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं, तब हम बोलते हैं कि तू पूरा दिन मोबाइल चलाता है। तू होमवर्क करता है तब तो हम बोलते हैं क्या? तब नहीं बोलते। तू होमवर्क नहीं करता तो हम बोलते तू होमवर्क कर। अब जो बच्चा करता है उसके माँ बाप कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो जो लोग ये करते हैं कि 1 तारीख को पेमेंट करना चाहिए, हेलो, करना चाहिए, कितने लोग करते हैं? यहाँ सभी लोग 1 तारीख को पेमेंट करते हैं ना, और जो लोग नहीं करते उनके अपलाइन को बोलना पड़ता है। हेलो, अब जो लोग समय पर मीटिंग में नहीं आते हैं उनके अपलाइन को बोलना पड़ता है। तो हमें खाली इतना ही ध्यान रखना है कि जो काम मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करना जरूरी है, उसे मुझे करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अपलाइन बोलेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो अभी इसमें ये हो गया, स्कैनिंग, कचरा निकल गया, शरीर साफ हो गया, पाचन तंत्र मजबूत हो गया, खून की नली साफ हो गया। उसके लिए हमको ये जो प्रोडक्ट लगता है, तो पाचन के लिए ये 2 प्रोडक्ट आप ध्यान में रखना दोस्तों। ये दोनों प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया मजबूती मिलता। क्लियर? अभी एक प्रोडक्ट हमारे सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया फायदे कारक होता है। वो क्या है कि हम सभी लोगों के शरीर में भगवान ने खून दिया हुआ है। हेलो, शरीर में खून है? पक्का? खून कैसा है? लाल है। नंद कुमार सर बोलते हैं कि जिंदा हो तो नजर आना चाहिए, और हमारे शरीर में वैसा खून होना चाहिए कि जिसमें उबाल हो, वैसा खून चाहिए, उबलता हुआ खून। शरीर में, दिमाग में जुनून चाहिए, और उसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। तो हमारे सभी के शरीर में खून में उबाल रहना चाहिए,
खून मजबूत रहना चाहिए और खून की मजबूती हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफों को दूर करने में मदद करती है। तो फिर से हम आ जाएंगे अपने शरीर पर। कहाँ आएंगे? अपने शरीर पर। और शरीर में कहाँ हम थे? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र पर हम थे। अब खाना हमने बढ़िया से खाया, पाचन तंत्र ने पचाया। अब पचाते हैं तो खाना पचने के बाद 7 चीजें हमारा शरीर बनाती है। कितनी चीजें? 7 चीजें। अब ये 7 चीजें जो बनती हैं, ये 7 चीजें हमारे शरीर की ताकत होती हैं। खाना जब बढ़िया से हजम हुआ तो हमारे शरीर में पहला धातु बनती है, उसका नाम है रस। ये 7 का आंकड़ा बहुत बड़ा मजबूत आंकड़ा होता है। गर्मी परेशान कर रही है सभी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखेंगे, उठने बैठने का जितना कोशिश कम करेंगे उतना ये मीटिंग का बढ़िया आनंद ले पाएंगे। तो सबसे पहली धातु बनती है रस। अब ये भगवान ने 7 धातु क्यों बनाया है, ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जितनी भी पावरफुल चीजें होती हैं वो आज तक 7 ही हुई। हाँ, कुछ चीजों को मैं जानता हूं तो आपको याद करवा देता हूं कि 7 चीजें क्या, जैसे हमारे यहाँ सप्ताह में दिन कितने? 7। सूर्य की किरण में रंग कितने? समंदर पार की बात करते तो कितना? पूरे दुनिया में महाद्वीप कितने? दुनिया में अजूबे कितने? ऋषि मुनियों की बात करते हैं तो सप्त ऋषि कितने? वो भी 7। और हम आजकल के नौजवान लोग नहीं, हम सभी लोगों ने ये जीवन को बढ़िया से चलाने के लिए अग्नि के सामने फेरे लिए। वो कितना? 7। और आजकल के नौजवान लोग, कुछ लोग वादा करते हैं कि मैं जन्म जन्म तक साथ निभाऊंगा। तो कितना जन्म? वो भी 7 जन्म की बात होती है दोस्तों। तो ये उसी तरीके से ये 7 चीजों की, तो हमारे शरीर में ये रस बिगड़ जाता है तो हमको उल्टी होने तक की संभावना बढ़ती है, मछली आती है। और यहाँ पर मछली आती है, अब रस बिगड़ गया तो इसके बाद दूसरा हमारे ये रस के बाद बनता है ब्लड, रस। इसके बाद इसको कहते हैं रक्त, फिर मांस। जिनके शरीर में रक्त यानी कि खून कम हो जाता है तो उनके शरीर में सूजन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, शरीर फूलने लग जाता है। देखने से लगता है कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। अब ये मांस, इसके बाद मेद। अब मेद जिसका खराब होता है, यहाँ 2 गड़बड़ी आती है। एक गड़बड़ी होती है कि इंसान ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन वजन कम हो जाता है, और दूसरी स्थिति होती है कि कम खाना खाते हैं फिर भी वजन ज्यादा। अब लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जब हड्डियां कमजोर होती हैं, ये जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये गर्दन में दर्द, यहाँ दर्द, इधर दर्द, ये सारे दर्द होना शुरू होता है। अब इसके बाद आता है मज्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। ये खून बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये खून बनाने की फैक्ट्री ये कमजोर होने लगती है तो एक तो हमारा खाना कमजोर, दूसरे उसको पचाना कमजोर, पाचन तंत्र कमजोर, खाने में विटामिन मिनरल्स जो चाहिए था उसकी जगह पे खाद और कीटनाशक आ गया, पचाने में ये जो पचाना चाहिए था इसकी कमजोरी हो गई, तो जो था वो भी निकाल नहीं पा रहा है। तो हुआ क्या कि हमारे शरीर की आखिरी धातु है जो जेंट्स में शुक्र धातु और लेडीज में डिम्ब धातु के नाम से जाना जाता है। ये शुक्र धातु जब कमजोर होता है तो चेहरे से हमारा ओज, तेज, चमक, स्टेमिना, अंदरूनी शक्ति ये कमजोर होने लगती है। तो इंसान कम उम्र में भी ज्यादा उम्र का आनंद लेने लायक बन जाता है। हेलो, सही है। तो कम उम्र में ज्यादा
या ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र वाला आनंद आते रहना चाहिए। और अगर ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र वाला आनंद लेते रहना चाहते हैं तो जीवन में कुछ नहीं करना है, खाली इसको जोड़ देना है। हाँ, इसको जोड़ दीजिए तो अब ये सारी धातुएं कमजोर होती है। तो मेरा खाना कमजोर, दूसरे मेरा पचाना कमजोर, खून कमजोर, अंदरूनी कमजोरी। बहुत सारे लोगों को शादी के 8-10 साल 15 साल निकल जाते हैं, घर में खुशियां नहीं आती हैं। कुछ लोगों के पारिवारिक जीवन में तनाव आ जाता है, कुछ लोगों के कामकाज के जीवन में तनाव आ जाता है, शरीर सही नहीं रहता तो घर के कामकाज में मन नहीं लगता है। ये सारी चीजों को अगर दूर करना है तो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जिसको नासा बताता है, WHO कहता है कि 21वीं सदी का सबसे बढ़िया भोजन है स्पिरुलिना। अब ये सबसे बढ़िया भोजन है, कहीं पर इसके बारे में दवाई करके लिखा हुआ नहीं है। अब इसको आप 1 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 10 खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे घर की रोटी, हेलो, हमारे घर का रोटी होता है, वो कोई छोटा बच्चा है तो आधी रोटी से काम चल जाता है, कोई बड़ा बच्चा है तो 1 रोटी खाते हैं, थोड़ा उससे बड़े हैं तो 2 रोटी में पेट भर जाता है, बड़े बच्चे हैं तो 3-4 खाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बुजुर्ग लोग तो बहुत ज्यादा खा जाते हैं। हेलो, तो जिसकी जितनी भूख है उतना खा सकते हैं। उसी तरीके से स्पिरुलिना है कि जिसको जितना आवश्यक लगे उतना खा सकते हैं, जितने का मन करे उतना खा सकते हैं, खाली पॉकेट को तकलीफ नहीं होना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका खोला, इसका ऊपर का जो कवर है निकाल के खाना चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा, कभी कभी ज्यादा खाना होता है ना, तो उनको कुछ लोगों को मन में एक सवाल आता है कि इसके ऊपर का उपस्थित हो सतवे में खा जाए इतना ज्यादा। हेलो, तो ऊपर का एक ट्रायल करके आप देख लेना, घर पे आप थोड़ा सा पानी आप खौला देना। हेलो, पानी खौला के और इसका खोल, इसका ऊपर का जो कवर है ना, वो आप उसमें डाल दीजिएगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, उसको बाद में पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ डाला था, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर पानी खौलते पानी में डालेंगे तब ना, तब हम कहाँ खौलते पानी के साथ इसको खाते हैं। हेलो, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये खाली विज्ञान की बात है, थोड़ा सा एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान कितना होता है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सबको पता है ना। तो 37 डिग्री होता है और खौलते हुए पानी का तापमान कितना होता है, लगभग उसी के आसपास होता है, लगभग उसी के आसपास होता है। इसलिए हमारे अंदर का टेम्परेचर 24 घंटा उतना रहता है, जिससे खाइएगा तो ये तुरंत को कोई दिक्कत नहीं करता है। खोले के साथ भी खा सकते हैं, खोला निकाल के भी खा सकते हैं, और जिनको खोला नहीं लेना है तो टैबलेट में भी ये टैबलेट भी खा सकते हैं, ठीक है। इसको खाने से ये सारी की सारी चीजें, ये जितनी आपकी धातुओं की कमजोरी है ये दूर होती है। और जब धातुओं की कमजोरी दूर होती है तो अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, चेहरे का ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है। और जब अंदरूनी शक्ति बढ़ती है तब अंदर वाला जो इंसान है वो बीमारी को देखता है तो बीमारी घबराती है उधरे से, तब वो उधरे से बीमारी घबराती है कि भाई इसके पास जाने का हक कोई कहा नहीं है, जाएंगे तो इतना तेज झापट मारेगा कि फिर हम जहानाबाद में दिखेंगे। हेलो, तो जितना ज्यादा हो सके आप ये चीजों को इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद पैसा भी हम लोगों को कमाना है। हेलो, कितने लोगों को पैसा कमाना अच्छा है? सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं? यस। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। अब डिएक्शन से पैसा अगर कमाना है तो हम लोग
गुजरात महाराष्ट्र में पूरे सब जगह पे एक बात होती है कि बिहार में बहुत ज्यादा लोग डिएक्शन से पैसा कमाते हैं, ये सच्चाई है और आप लोग कमा भी रहे हो। उसमें जो लोग अभी नहीं कमा रहे हैं और कुछ लोगों के मन में रहता है कि डिएक्शन में ज्यादा सीखना पड़ता है, ज्यादा हिसाब किताब करना पड़ता है, तो हम सभी लोग दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हिसाब किताब करने के लिए पढ़ाया जाता है हम लोग को गणित। गणित जानते हैं? गणित में तो गणित में हम लोगों ने पढ़ाई क्या किया है, तो हम लोग चार चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऐसा वाला, ये वाला, तो दूसरा ये वाला, है ना, इसको क्या कहते हैं, तो ये, इसके बाद ये बराबर, इसके बाद ये और ये, इतना हम लोग पढ़े हैं ना। अब ये हम पढ़े तो सवाल लगा दिए, अब ये हमारे जिंदगी में कहाँ लागू पड़ता है? हेलो, ये हमारे जिंदगी में कहाँ लागू पड़ता है? ये हमारे जिंदगी में कैसे लागू पड़ता है? हेलो, गर्मी थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही क्या आपको? नहीं ना। ओके, तो ये हमारे जीवन में कहाँ लागू पड़ता है कि अगर हम, ये दोनों चिन्ह है, अगर हम किसी भी व्यापार में हैं तो व्यापार में दो चीजें होती है, कभी कभी लाभ होता है और कभी हानि होता है। अगर लाभ हो गया, प्लस हो गया तो लाभ होएगा, माइनस हो गया तो हानि होएगा। व्यापार में ये ऊपर नीचे चलता रहता है। अब ये जो बराबर है, ये कहां पर लागू पड़ता है, तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी पेशा लोग जो हैं, नौकरी पेशा, पगार 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, पगार कितना भी हो, लेकिन उनके जीवन में जितनी बड़ी पगार उतना ज्यादा खर्चा रहता है। एक पगार आई, उसमें से आधे से ज्यादा का लिस्ट पहले बना रहता है, आधा से ज्यादा वो आने के बाद बन जाता है। एक बार पगार मिलती है, पेमेंट मिलता है, तो दूसरा पेमेंट मिलने से पहले जितना भी पैसा है वो सब बराबर हो चुका रहता है। आप पता लगा लीजिए, उसमें ज्यादा करके बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं, क्योंकि नौकरी वाले को मालूम ज्यादा घटाएंगे तो आएगा कहां से। हेलो, क्योंकि आना तो उतना ही है ना, तो ज्यादा बढ़ाता भी नहीं है, ज्यादा घटाता भी नहीं है, बराबर होकर पूरी जिंदगी निकाल देता है दोस्तों। सही? हेलो, और ये गुणाकार और भागाकार, ये ओरिजिनल अगर कहीं लागू पड़ता है तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में लागू पड़ता है। कहां पर? नेटवर्क। अब ये नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या है? ये नेटवर्क इंडस्ट्री हमको मालूम नहीं है, हमको चौथी पांचवी छठवीं सातवीं क्लास में हम सभी को पढ़ाया गया है। नहीं, वो बात का बात है, वो आज का विषय नहीं, वो आज का विषय नहीं है। अपना विषय क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, वो अपना विषय नहीं है। हम यहाँ की बात क्या, वो बात, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या, कौन क्या कर रहा है वो देखना हमारा काम नहीं ना। हमारा काम क्या है कि मेरी जिंदगी को बढ़िया बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इतना ही हमको सोचना, ठीक है। अब ये हमने पांचवी छठवीं सातवीं में, अब यहाँ पर बिहार के शेड्यूल में कब पढ़ाया जाता मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हमने एक प्रकार का सवाल पढ़ा होगा, अनुपात समानुपात पढ़े हैं ना, कि एक काम को 5 आदमी मिलके 30 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? हमने पढ़ा है या नहीं? पढ़े हैं? नेटवर्क इंडस्ट्री यही है, लेकिन हमने वहां सवाल हल कर दिया, लेकिन कभी ये समझने का प्रयास नहीं हमसे हो पाया कि हमारे जीवन में नेटवर्क का फायदा क्या है। क्योंकि जब आदमी बढ़ जाएंगे तो काम
काम जल्दी खत्म हो जाता है। आदमी बढ़ते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, और जब आदमी बढ़ते हैं, कभी आपने देखा होगा शादी ब्याह के मामले में, शादी ब्याह के मामले में 100, 200, 300 लोगों का खाना बनाना रहता है, तो अभी अकेले कोई बना लेता है? तो सबको भूखा सुला देते हैं? नहीं ना, 10, 15, 20 लोग मिल के लग जाते हैं ना। पहले गांव में पूरे गांव की महिला लोग जुट जाती थी, और पूरी बनाने का काम हो, छानने का काम हो, सब्जी बनाने का काम हो, 100, 200, 500 लोगों का खाना बनाना हो, सब लोग मिल के बना लेते थे कि नहीं? बना लेते थे। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है? यही है नेटवर्क इंडस्ट्री, कि किसी भी काम को ज्यादा लोग मिलके करे तो काम आसान हो जाता है। काम आसान हो जाता है, और काम आसान हो जाता है यानी कि ये भागाकार, यानी कि हमारे जीवन में काम का भागाकार हो जाता है, और आने वाले पैसे का गुणाकार हो जाता है। काम का भागाकार और पैसे का गुणाकार होता है, ये है ओरिजिनल नेटवर्क। अब इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी चीज और समझिए कि हमने ये 2 चीजें देखा है अभी। 5 + 5 कितना हो जाएगा? हेलो, 5 + 5 कितना होगा? 10। और 5 × 5 कितना होगा? 25। अब इसको 3 बार कीजिए, 5 + 5। ऐसा इसको और समझते हैं, 5 में नहीं, इसको खाली इतने में 10 में समझते हैं। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। 10 × 10 ये कितना हो गया? 100। अगर एक बार हमने और कर दिया 10 + 10 + 10, तो ये हो जाएगा 30। और यहाँ पर 3 बार कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ पर और 10 जोड़ दिया तो हेलो 40। और यहाँ पर एक बार 10 कर दिया तो 10,000। यहाँ पर और 10 जोड़ दिया तो 50। यहाँ पर और 10 की गुणाकार कर दिया तो 1,00,000। ये है नेटवर्क इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह बाकी के बिजनेस व्यापार में चलता है, नेटवर्क में सिर्फ गुणाकार चलता है दोस्तों, गुणाकार चलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और नेटवर्क को बढ़िया से समझना है तो एक चीज और समझ लीजिए, इसके बाद पैसा इसमें से कैसे आता है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि नेटवर्क को हमने आज तक, आप लोगों ने भी बहुत, कुछ लोग इसको कहते हैं नेट का मतलब क्या होता है? जाल वाला काम कहते हैं ना। तो कुछ लोग कहते हैं वो जाल बनाने वाला, और कुछ लोग कहते हैं वो मछली फंसाने वाला, कुछ लोग कहते हैं मुर्गा लाने वाला, हेलो, कुछ लोग कहते हैं जोड़ने वाला, तोड़ने वाला, बहुत सारे लोग अपने अपने से कहते हैं। एक नाम मैं क्या कहता हूं नेटवर्क को, कि कभी भी नेटवर्क को बढ़िया से समझना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने नेट, कहीं पर हमने लिखा हुआ देखा होगा, एक लिखा रहता है नेट वेट। हेलो, नेट वेट लिखा हुआ हमने देखा है कहीं? कहाँ कहाँ लिखा रहता है? हाँ, ज्यादा क्या हुआ? खाली उतने पर नेट वेट। आप दुकान से कोई भी सामान लेंगे, नेट वेट कितना, इसका नेट वेट कितना इसमें दिखाई रहता है। हर एक प्रोडक्ट में आप देखिएगा, यही नहीं बाहर में दुकान से लीजिएगा। और खाली हमको इतना समझना है कि ये नेट वेट का मतलब क्या होता है? हाँ, शुद्ध वजन। और क्या होगा? वास्तविक वजन।
एक्चुअल वजन, जो भी आप शुद्ध वजन भी सही है ना। तो नेट वेट का मतलब क्या? शुद्ध वजन। और नेटवर्क का मतलब क्या? शुद्ध काम। हेलो, नहीं सारे मजा सकते हैं ना, मजा सकते हैं। हाँ? अब ये शुद्ध काम, एक्चुअल काम, तो अगर रिएक्शन से मुझे लाखों रुपया महीना कमाना है तो मुझे ओरिजिनली काम कितना करना पड़ेगा, इतना ही तो समझना। नेट कितना करना, इतना, ठीक है। अब अगर मुझे कायदे से पैसा कमाना है तो नेटवर्क में इतना ही समझना है कि यहाँ पर बहुत सारे टॉप लीडर्स जो लोग भी बैठे हैं, पंकज जी हैं, अमरिंदर जी हैं, और यहाँ और कुछ लोग हैं जिनके नाम हम सभी के भी जबान पे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो इतने पहले से सभी लोग यहाँ पर पैसा अच्छा कमाते हैं, लीडर्स अच्छे हैं। नंद कुमार जी हैं, और किसका किसका नाम है, हमको तो सबका नाम है नहीं याद। हेलो, परमीत जी हैं। ऐसे याद करेंगे तो आएगा सबका एक एक करके, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ टॉप जितने भी लीडर्स बैठे हैं सभी लोग यहाँ पर अच्छे मुकाम हासिल किए हैं दोस्तों। सभी लोगों के पास वो सारे ज्ञान हैं, वो सारी ताकत है जो आप सभी लोगों को यहाँ तक लाई है, और यहाँ से आगे बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक लेके जाएंगे। तो ये नेटवर्क को करने के लिए हमें खाली इतना ही समझना है कि एक महीने में, कितने महीने में? एक महीने में नहीं, हर महीने में। एक महीने में तो लोग 50,000 का सामान खरीद लेते हैं। हमको क्या करना है? हर महीने में 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का सामान। कितना? एक टर्नओवर। बस इसका ये एक्चुअल इतना ही काम है, नेटवर्क इतना ही है। अब यही काम अगर आप और हम करते हैं तो शुरू में ये 100 से 300 रुपया कमाने के लायक बनाता है। यही काम हमको 1000 तक पहुंचाता है, 10,000 तक पहुंचाता है, 1 लाख तक पहुंचाता है, और 20, 25, 50 लाख तक भी इतना ही काम पहुंचाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहिए, नेटवर्क के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। आप जितना ज़्यादा जानने का प्रयास करें वो अच्छा है, जितना गहराई में जाने उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना जान लिए तो भी अच्छा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में इतने में से कुछ को खा जाना और कुछ लोगों को खिला देना, ये दो ही काम है। और इसके बाद अगर हम इतना ही काम करते हैं तो नेटवर्क ये कहता है कि आप शुरू में घबराना नहीं। हमारे जीवन में ये ग्राफ आप याद रखना, ये 2 प्रकार का ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपको रिएक्शन में घबराने से रोकेगा। ये दोनों ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर रहता है काम और यहाँ पर पैसा, काम और पैसा। ये ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ पर काम और यहाँ पर पैसा, काम और पैसा। अब ये दोनों ग्राफ में फर्क क्या है कि यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से ये रहता है। अब यहाँ पर हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ जितना काम उतना पैसा, ये दोनों बराबर चलता है। ये नौकरी में, व्यापार में इस तरीके से काम और पैसा, काम और पैसा। आज मैं 8 घंटा काम करता हूँ, 10 घंटा काम करता हूँ, मुझे जितना पैसा मिलता है अगले साल भी उसी के हिसाब से मिलता रहेगा, उसके बाद भी उसी हिसाब से, उसके बाद भी उसी हिसाब से। अब ये नेटवर्क में क्या होता है कि शुरू में आपका यहाँ ये थोड़ा सा ये होता है
कि ये साइड में काम आ जाता है, ये साइड में पैसा आ जाता है। शुरुआत के दिनों में आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, इतना काम कीजिएगा तो पैसा खाली इतना छोटा सा मिलेगा, बस इतना। काम ज्यादा पैसा कम, और इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग घबराते हैं, इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसी में कुछ पढ़े लिखे लोग लोगों को गुमराह कर देते हैं, कहते हैं अरे तू अच्छा खासा नौकरी में था, तू पढ़, कंपटीशन दे, तेरे को बालवाड़ी में नौकरी मिल जाएगा। C-D ऐसा बहुत सारा ग्रुप में नौकरी मिल जाएगा। अरे तू सरकारी नौकरी पा गया, तू तो झाड़ू लगाएगा ना। हेलो, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं दोस्तों, और पूरे भारत में बिहार के ऊपर हम फख्र इसलिए करते हैं कि पूरे भारत के अंदर अगर IAS और PCS लेवल के लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। तो उस लेवल की अगर आप काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन B और C, ये D, C और D में जाना है 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी। अगर एक नंबर से अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में लोग क्यों जाना चाहते हैं? हेलो, अब स्टेज से हम बोलेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ रिएक्शन से आपको इतना जरूर अब भरोसा दे सकते हैं कि आप C और D के किसी भी क्लास की किसी भी नौकरी की एक नंबर की जो पगार है, उस पगार को आप रिएक्शन में 1 साल में भी क्रॉस कर सकते हो अगर आपने प्रोफेशनली इसे ले लिया, कायदे से आपने समझ लिया तो। नहीं तो लोगों को लगता है कि भाई हम आंगनवाड़ी में सेविका हैं, सहायिका हैं, 4000, 5000, 2000, 3000 में मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है। प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर हो गया, 5000, 7000। आप कितने में खुश रहना चाहते हैं आपके ऊपर है, लेकिन कुछ लोग यहीं पर गुमराह हो जाते हैं दोस्तों कि इतना मेहनत किया सर, आप बोले थे हम तो जहानाबाद आ गए थे। हेलो, कहते हैं कि जान है तो जहान है, और जब जहान आबाद हुआ था, हेलो, याद आया कि जब जहान की जान है तो जहान है, और जब जहान आबाद हुआ था तब जाके जहानाबाद हुआ था। तो ये जान का जहान है और जहान है तो जहानाबाद है दोस्तों। और यहाँ पर आप इस गलती में फंसना नहीं, ये ज्यादा काम में भी कम पैसा आता है, और यही वो टाइम होता है जब अपने आप को टिका के रखना, टिका के रखना। अमीर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहिए कि अमीर बनना चाहिए? कितने लोगों को अमीर बनना है? सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर कितना पैसा महीने में आए तो उसको अमीर कहा जाएगा? लेकिन दो चीज आप जान लीजिए, ये दो फर्क होता है अमीर और गरीब में। ये चित्र आप देख लेना, ध्यान रख लेना। अमीर और गरीब में दो फर्क क्या होता है कि कोई अमीर लोग, अमीर और गरीब, आवाज थोड़ा सा, अगर आप लोग ना आपस में बातचीत थोड़ा कम कीजिए तब एक बार, ठीक है? एक बोलेंगे तो एक बार बजेगा, दो बोलेंगे तो इस तरीके
तरीके से बजेगा। फिर 3 बोलेंगे तो 3 बार, फिर 4, फिर इसको बोलेंगे। एक बार खाली देख लीजिए सब लोग, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसको बोलेंगे 1 2, अभी बजाना नहीं है, खाली देख लीजिए। इसके बाद बजाएंगे, हम साथ में बजाएंगे, चिंता नहीं करना है। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2, गिनती करते करते बजाएंगे। और फिर हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि डिरेक्शन की ताली भी अलग होती है। ये डिरेक्शन की ओरिजिनल ताली है जिसको दिमाग से बजाना पड़ता है। हेलो, तो फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जहानाबाद में कितनी ताकत है, देखेंगे हम लोग। तो शुरू करेंगे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 अमीर और गरीब। अमीर आदमी क्या करता है कि ये झुंड बनाकर काम करता है। हेलो, झुंड बनाकर काम करता है। गरीब आदमी अकेले तीर मारने का प्रयास करता है। हेलो, अकेले तीर मारने का प्रयास करता है। वो कोई बहुत बढ़िया जानकारी है, कितना भी बढ़िया जानकारी हो, आप 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग से बड़ा काम नहीं कर सकते। हेलो, अमीर आदमी झुंड बनाकर काम करता है, वो काम करता कम करवाता ज्यादा है। हेलो, तो अमीर बनना है तो अमीर आदमी काम करवाता है, गरीब आदमी काम करता है। अमीर आदमी सीखने का ज्यादा प्रयास करता है, सीखने का ज्यादा प्रयास करता है। गरीब आदमी कहता है हम सब जानते हैं। हेलो, अब हमको आप रिएक्शन सिखाइएगा। हम 10 साल पहले में से जानते हैं और तुम तो अभी आ नहीं जाना हमके समझावे। हेलो, हम तो कभी छोड़ दिले बानी, तारा के जो मालूमो नहीं रहा रिएक्शन ना, हम तो वही समय से इस्तेमाल के ले बानी और खा के तो हम छोड़िए दिले बानी। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, तो आपको समझ जाना है कि वो अगर ऐसा बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो ये लाइन वाले हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। क्यों कि हमको अमीर बनना है तो हमको हमारे जैसे लोग चाहिए। हेलो, हमारे जैसे लोग चाहिए ना। अभी कहीं पर भी कोई भी आदमी जब 10वीं की परीक्षा होती है तो उसके लेवल का एक स्टैंडर्ड प्रश्न होता है ना,
10वीं की परीक्षा में चौथी का सवाल पूछ दिया जाएगा तो कितने लोग पास हो जाएंगे? हेलो, सभी लोग ना। तो 10वीं के लेवल का प्रश्न रहता है, 12वीं पास करना है तो उसके लेवल का प्रश्न आता है, 15 पास करना है तो उसके लेवल का प्रश्न आता है, बीपीएससी पास करना है तो बोर्ड वाले प्रश्न का जवाब देके बीपीएससी पास कीजिएगा। यहाँ बीपीएससी बोलते हैं ना जी, मालूम है ना। तो 10वीं वाला परीक्षा वाला प्रश्न का एग्जाम देके पास कीजिएगा और बीपीएससी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो उसी तरीके से जो आदमी बोलता है कि हम सब जानते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई लेवल का आदमी है, वो यहाँ लायक है ये नहीं है। हेलो, नहीं ताली बजा सकते हैं। अब ये आदमी क्या करता है सीखने के लिए? ये उसकी कीमत चुकाता है। क्या करता है? कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। वो बोलता है सर आप जो बोलिए हम कर देंगे, आप जहां बोलेंगे हम आएंगे, जितना मेहनत करना होगा उतना करेंगे। ये आदमी क्या सोचता है कि सर आपे कर देंगे, आप हमारा टिकटवा ले लीजिए ना, हम तो मीटिंगवा में आइए जाएंगे। हेलो, तो ये आदमी बोलता है कि आप कीजिए हम आपके साथ हैं, और ये आदमी बोलता है कि हम कर रहे हैं आप हमारे साथ आइए। अमीर आदमी क्या बोलता है कि हम कर रहे हैं आप हमारे साथ आइए, मिलकर आगे बढ़ेंगे। और गरीब आदमी क्या बोलता है कि सर आप कीजिए, जब आप अमीर बन जाइएगा ना तो हम आपके साथ आइए ना। हेलो, हाँ, तो आप समझ जाइए कि जब आप अमीर बन जाइएगा तो इनकी जरूरत पड़ेगा नहीं ना। तो हमें वैसे लोग चाहिए कि जो लोग हमारे लेवल के हों और वो अमीर बनना चाहते हों। तो फिर से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? तो हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो डिएक्शन कहता है कि नेटवर्क सीख लीजिए। एक तो नेटवर्क है कि 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट का टर्नओवर करने सीख जाइए, और दूसरा नेटवर्क क्या कहता है कि आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो डिएक्शन से आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए का टर्नओवर कीजिए। 10,000 और ऐसे 7 लोगों को ढूंढिए। कितने लोग? 7। हाँ, तो बोलेंगे कि तो वहां पहले तो 7 बताइए दिए थे, यहाँ भी 7। हेलो, क्योंकि जब ऊपर वाले ने सब 7 बनाया तो हम भी 7 से शुरू करें तो कोई दिक्कत है? और तेरा मेरा 7 हो जाए तब कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। मेरा भी 7 और तेरा भी 7, तो तेरा मेरा 7, ये हमें करके आगे चलना है। और ये 7 लोग अगर मात्र डिएक्शन को जीतना है तो 5-10 हजार का भी नहीं, इसमें ज्वाइन करने के लिए कीमत की जो पूंजी लगता है, अगर आप 3,000 रुपए की पूंजी से स्टार्ट करते हैं, कितने से? 3,000 रुपए की पूंजी से स्टार्ट करते हैं। 5,000 से कीजिए, 10,000 से कीजिए। 3,000 का एक फार्मूला समझ लीजिए कि 3,000 का फार्मूला मुझे कहाँ लेके जा सकता है? तो 5,000 का उससे आगे, 10,000 का उससे भी आगे जाएगा। तो 3,000 से समझिए कि 7 लोग अगर 3,000 की पूंजी लगा के ज्वाइन करते हैं तो आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा? 21,000 रुपया ये हो जाएगा आपका टर्नओवर। ये काम 7 लोगों को ढूंढने का काम आप 3 महीने में करने का ठान लीजिए। कितने महीने में? 3 महीने में। और लोगों से हिम्मत से पूछिए,
कैलकुलेशन को सीख लीजिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमने मार्केटिंग प्लान को कैसे पैसा आता है हिसाब करके बताइए। हेलो, तो 9 प्रकार का इनकम जो पुराने सभी लोग डायमंड लोग हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ जो डीएक्शन की मार्केटिंग प्लान है इनकम कितने लेवल की है? 9 प्रकार की है ना। स्टार एजेंट से लेकर के रूबी डायमंड से लेकर के पोस्ट कितना है? तो टोटल 24 पोस्ट का खेल है। क्राउन एम्बेसडर का वो सारी की सारी चीजें अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, कैलकुलेशन जान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए 2 ही चीज जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में खून बनना जरूरी है। हेलो, खून बनना जरूरी है। खून बनने के लिए 2 ही चीज की जरूरत है, एक तो बढ़िया खाना और बढ़िया पानी। ये दोनों अगर बढ़िया रहेगा तो खून बढ़िया बनेगा कि नहीं? हेलो, अब खून कैसे बनता है मालूम नहीं है। खून कैसे बनता है ये हमें मालूम नहीं है, तो भी बचपन से बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। अब अगर खाना बिगाड़ दिया हमने तो खून बढ़िया बनेगा? पानी नहीं पिया तो खून बढ़िया बनेगा? अब मुझे क्या आया कि मैं पहले पता लगा लूं कि खून कैसे बनता है। तो मैंने 5 साल 10 साल पढ़ाई किया, पढ़ाई लगा के पता कर लिया कि खून कैसे बनता है। सब जानकारी ले लिया। अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, कहाँ हिसाब किताब होता है, कौन क्या करता है, क्या करता है, कब जाके खून बनता है, ये सब मैंने पता कर लिया। और उसके बाद भी खाना नहीं खाऊंगा बढ़िया तो खून बनेगा? हेलो, पता होने के बाद भी खून बढ़िया बनेगा तभी जब आप बढ़िया खाना खाएंगे। और वो तो बिना पता के भी बनी रहा है, बिना पता के भी बनी रहा है। तो उसी तरीके से ये काम आप अगर कैलकुलेशन सीख जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं सीखेंगे तो ये सीख जाइए कि ये 7 लोग वो लोग चाहिए कि जिनके अंदर जुनून हो, जिनके शरीर में उबलता हुआ खून हो, जो अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तरक्की चाहते हो और गरीब से निकल के, गरीबी से निकल के अपने आप को अमीर बनाना चाहते हो। ऐसे 7 लोग ढूंढिए और इतना कर लिया आपने तो आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। और ये काम हमने 3 महीने में कर लिया। अगर 3 महीने में कर लिया तो अगले 3 महीने में ये 7 लोग उनके 7 लोगों को ढूंढने में कामयाब हो गए। ये कौन लोग चाहिए? ये 7 लोगों की परिभाषा आप याद कर लेना कि ये 7 वो लोग चाहिए 7 जन्मों तक 7 जन्म जिनके अंदर जुनून हो, जिनके शरीर में उबलता हुआ खून हो और जो लोग अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं वैसे 7 लोग हमें चाहिए। बाकी के तो गिनती के भी आप 70 लोगों को जोड़िए ना, कोई चिंता नहीं। 700 लोगों को जोड़िए तो भी चिंता नहीं है, लेकिन उसमें से ये 7 लोगों को ढूंढना जरूरी है। और ये 7 और 7 ये हो जाएगा 49। और ये लोग अगर 3000 रुपए का टर्नओवर भी महीने में करते, 3000 रुपए की पूंजी लगाते तो यहाँ टर्नओवर हो जाता है 1,47,000 टर्नओवर होता है। और ये अगले 3 महीने में ये 49 लोग और 7 लोगों को अगर समझाने में कामयाब होते, ढूंढने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पर 3000 रुपए की टर्नओवर होता है। तो ये 10,29,000 का टर्नओवर होता है दोस्तों। और फिर ये 343 लोग अगले 3 महीने में, ये 343 लोग 7 लोगों को ढूंढने में कामयाब होते हैं
और सिर्फ ढूंढना नहीं दोस्तों, उनको मदद भी करना है, उनके साथ चलना भी है, और अमीर बनाने के जितने सारे काम हैं वो साथ में सीखना और समझाना भी है। और इतना काम अगर होता है, यहाँ 3000 की टर्नओवर इतने लोग करते हैं, तो ये 72,03,000 रुपए का टर्नओवर होता है। खाली ये कौन सा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और ये चौथा स्टेप, ये 4 स्टेप में 72,03,000 तक टर्नओवर पहुंचता है दोस्तों। और अगर आप हिसाब किताब समझ जाएंगे तो भी, नहीं समझे तो भी, आपको यहाँ पर ये 5% से लेके 10% तक हर एक व्यक्ति को पैसा इसमें से आएगा ही आएगा। ये हिसाब समझने के बाद की बात है, लेकिन आप नहीं समझोगे तो भी आएगा। और अगर इसका 10% अगर आता है तो आपकी इनकम 72,03,000 का 10% आप हिसाब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक जीरो यहाँ से निकल जाता है, खाली 7,20,300 रुपया महीने का इनकम हो सकता है। कब 10% आया तब, और अगर 5% आया तो भी 3.5 लाख रुपया महीना हो सकता है। 4 स्टेप में। अब ये स्टेप अगर आप 3-3 महीने में पूरा करते हैं तो 1 साल में हो सकता है। 6 महीने में पूरा करते हैं तो 2 साल कर सकता है। पहला स्टेप 1 साल में पूरा करते हैं तो भी 4 साल में यहाँ पहुंचा जा सकता। और 4 साल में भी अगर 3, 3.5, 4 लाख, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया महीने का अगर आप सभी लोग कमाएंगे तो हमारे घरों में खुशियां आएंगे क्या नहीं? आएंगी? आएंगी? कमाना चाहते हैं हम लोग, तो इतना ही काम हमें करना है कि 3,000 का ये टर्नओवर कैलकुलेशन है। 5,000 से करेंगे तो भी, 10,000 से करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है हमें कि हमें अपने आप को सीखने का प्रयास करते रहना है, सिखाने का प्रयास करते रहना है, और आगे बढ़ने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं हमारे अपलाइन जो भी कहते हैं उसको करते जाना है। और ये करने के लिए हमको हमेशा अपने आप अपने सपनों को जगा के रखना। सपने हमारे होने चाहिए, अपलाइन के नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजों को हमारे दिमाग में रखना, दिमाग को खुला रखना। थोड़ा कुछ तकलीफ आए तो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करना। कम पैसे आए तो भी अपने आप को टिका के रखने की हिम्मत रखना। और ये सारी चीजें हम करते रहे दोस्तों। लोगों को बहकावे में नहीं आए, लोगों को बहकने नहीं दिए। तो शुरू में कुछ चीजें अगर हमने झेल लिया तो बहुत कुछ चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। और इसलिए किसी शायर ने एक बढ़िया लिखा है, हेलो, टेंशन में नहीं ना सब लोग, नहीं सर, खाली ध्यान ये रखना है कि हमें बनावटी बातों पर नहीं आना है, अपने अंदर बनावटी चीजें नहीं लाना है। किसी शायर ने बढ़िया लिखा है कि सदाकत खुद ब खुद कर देती है शोहरत जमाने में। सदाकत खुद ब खुद कर देती है शोहरत जमाने में। बनावट उतनी ही हो जितना कि नमक हो खाने में। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो वो बाहर आ जाएगी। अगर बनावट ज्यादा अगर आपने बना लिया तो उतना ही रखिएगा जितना खाने में नमक की मात्रा होती है। अगर नमक ज्यादा हो गया तो मामला बिगड़ जाता है, कम हो गया तो बिगड़ जाता है। इसलिए उस मात्रा का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मेरे पास समय अभी है कि नहीं मालूम नहीं। आप लोग कब तक बैठेंगे? शाम तक। कुछ लोग दूर से आए होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसी तरीके से और हम थोड़ा टाइम बात कर सकते हैं, चलेगा? इस समय का हमारा पैमाना क्या है?
हाँ